लेकिन वो जेनेटिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ जेनेटिक को पूरा साइंस, जेनेटिक साइंस नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट भी है। अभी उनको साइंस थोड़ी पता है, थोड़ी। यहाँ जेनेटिक साइंस पूरी पता है। विज्ञान, हमारे जो देश के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, सब पूरा करके लिख के चले गए हैं। कुछ खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए वो लोग। उनके कारण आप जब यहाँ हवन और अनुष्ठान करते हैं, आप पास विशाल ऊर्जा होती है। आप केवल संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाता है। वो एनर्जी गंदी निकल जाती है। उसकी जगह आपके द्वारा हवन में उत्पन्न हुई ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक पारा स्वस्थ हो जाता है। तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह बाबाओं के भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल कोरी बकवास है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूर दूर तक इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। किसी भी व्यक्ति जो मर चुका है उसको हम किसी तरह से भी जिंदा नहीं कर सकते। तो इन सब लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। और आपको बताऊं, बाबा अपने दावे को, डॉक्टर को सुन लिया, संभव है आप डॉक्टर को मानेंगे। बाबा अपने दावे को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए बोलता है कि गुरु के क्रोध के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पीछे हटना पड़ा। सुनिए जरा। दरअसल कह रहे हैं कि देवता चढ़ गए तो देवता भी उतार लेते हैं। काफिला देखिए जरा, लंबा चौड़ा काफिला, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं बाबा के पास। बाबा के पास समर्थकों का भारी हुजूम जुटता है और बाबा का संसार इससे चल रहा है। बाबा का काफिला देखिए जरा, वीवीआईपी की तरह बाबा का काफिला है। करीब 15 आलीशान गाड़ियां काफिले में होती हैं। 12 गाड़ियां आश्रम के गैराज में हर वक्त, 10 गाड़ियां साथ चलती हैं बाबा की। काफिले की कई गाड़ियां करोड़ों की हैं। करौली बाबा खुद भी कार चलाते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर 3 करोड़ रुपए कीमत, फॉर्च्यूनर कार 45 लाख रुपए, किया कार्निवाल 45 लाख रुपए और फोर्ड इंडेवर 34 लाख रुपए, टोयोटा इनोवा 20 लाख रुपए। बाबा की ये गाड़ियों का काफिला है। अब जरा सुनिए बाबा के जो समर्थक उन तक पहुंचते हैं, उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं। इंजीनियर हूँ पेशे से। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था रिजाइन करके। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अनपढ़ लोग, देहाती लोग आते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने भी मेडिकल की दवाइयाँ जानता हूँ, साइंस के बारे में जानता हूँ। दवाई करवाई कोई फायदा नहीं, लेकिन 12 वर्षों से जो समस्या थी वो आके यहाँ 7 दिन में पूरी तरीके से सही हो गया। और मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और ये इन गुरु जी ने हमारे अंदर से ऐसी एनर्जी निकाली। मेरे वीडियोस है। अपने मित्र के साथ आए हूँ। इनके एक्सीडेंट में एक आंख की रोशनी जा चुकी है। यदि बाबा इसको ठीक करते तो मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा और हम ब्लैंक चेक भी लेके आए। जो बाबा कहेंगे वो करके देंगे। महाराज के पास ये लेकर आया हूँ। आपकी रोशनी जा चुकी है मेरी। अगर ये ठीक कर देते तो मैं अपने भरण पोषण बच्चों को करने के लिए आया हूँ। और ये एक चेक है जो बाबा जी कहेंगे इसमें भर के लिख कर दे दूंगा कि अगर मेरी आंख की रोशनी आ जाए, मेरे लिए बहुत कुछ है। देखिए, श्रद्धा भाव से आएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इनके जैसे 500 आदमी है यहाँ पर। बाबा ने अपने बड़े लंबे चौड़े भक्त और समर्थक जुटा लिए, लेकिन बाबा की क्राइम कुंडली भी है। करौली बाबा पर कई गंभीर आरोप हैं। 1992-95 के दौरान हत्या समेत कई केस दर्ज हुए। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में नाम आया बाबा का। तब शास्त्री नगर के अयोध्या प्रसाद की हत्या हुई थी। 94 में करौली बाबा पर रासुका लग चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए। बाबा पर जमीनों पर अवैध कब्जे के भी आरोप है। बाबा ने एक चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। अब बाबा का एक और करिश्मा दिखाता हूं आपको। बाबा दावा करते हैं जैसे लंबाई बढ़ा देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, वैसे ही कहते हैं खारे पानी को मीठा कर दूंगा। सुनिए। खारा पानी है जी, खराब पानी है जी, जाली नहीं पड़ा है वो। अरे हम जिधर पूछे माते हैं उतना मीठ में अच्छा पानी नहीं है, खराब है पीने में। जी। ये जो पानी इसको मीठा कर दिया जाए और जिस बोर का पानी उस बोर को मीठा कर दिया जाए। ओम बैलेंस। खारेपन का जो स्वाद है वो नष्ट कर दिया जाए स्मृति से। शिव पुराने जल का स्वाद नष्ट करके नष्ट कर दिया जाए। भविष्य की स्मृति को नष्ट कर दिया जाए वर्तमान से।
भूतकाल से भी नष्ट कर दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल मीठा कर दिया जाए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार अपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा के चमत्कार है। बाबा के दरवाजे पुलिस पहुंच गई, तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस पहुंची, बाबा पर एफआईआर हो गई, एक डॉक्टर को पीटा था, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचे बाबा का बयान दर्ज करने। अब आपको बताता हूं बाबा हैं कौन, कैसे भदौरिया साहब करौली बाबा बन गए। करौली बाबा का असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया। करौली बाबा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले एक किसान हुआ करते थे, टिकैत के संपर्क में आए, चर्चित किसान नेता बन गए, सियासत में भी हाथ आजमाया और शिवसेना से भी जुड़े थे। फिर कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल के संपर्क में आ गए। जायसवाल मंत्री थे, कोयला निगम का अध्यक्ष बना दिया इन्हें। सवाल उठने के बाद इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सियासत में बहुत कामयाबी नहीं मिली तो